मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। मित्रों, बहुत से निवेशकों के फ़ोन और मैसेज आते हैं कि यूएस मार्केट के बारे में आप कोई जानकारी नहीं देते, तो ये आज का वीडियो यूएस के बाजार पर है। डाउ जोन्स 3 जुलाई 1886 को बना था और इस वीडियो में डाउ जोन्स के 140 साल के सफ़र पर रिसर्च की गई है। डाउ जोन्स कब गिरा, क्यों गिरा, इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या थे, क्या प्लानिटरी पोजीशन थी उस समय जिसके कारण ये गिरावट आई, आगे ऐसा कब हो सकता है। इस वीडियो में डाउ के सफ़र के दौरान आई 10 बड़ी गिरावट का विश्लेषण करेंगे और ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो डाउ 1931 में 52.67 या लगभग 53% गिरा था, जबकि 1907 में 37.73 लगभग 38%, 2008 में लगभग 34%, 1930 में लगभग 34%, 1920 में 33%, 1937 में अगेन 33%, 1974 में करीब 27.5%, 1893 में करीब 24%, 1903 में 23.61%, 23.61% और 1932 में इसमें 23% की गिरावट देखने को मिली थी। ये 10 बड़ी गिरावट हैं जो ईयर वाइज मैंने अभी आपको बताई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो लंबी और गहरी गिरावट थी वो ग्रेट डिप्रेशन के वर्षों में देखने को मिली थी। इसका विश्लेषण करने से पहले ये डाटा देखिए। 1929 में 17% गिरा था ये आपका डाउ जोन, 1930 में 33%, 1931 में 52% और 1932 में 23% की गिरावट आई थी। कल्पना कीजिए यदि ऐसे हालात अब बन जाए। ये वक्त था ग्रेट डिप्रेशन का। इस दौरान डाउ में ऊपरी लेवल से 80% की गिरावट आई थी और डाउ जोन्स की वैल्यू 300 पॉइंट से गिरकर 60 यानी कि 60 पॉइंट रह गई थी और डाउ को दोबारा 300 का लेवल छूने में 24 साल लग गए थे। डाउ जोन्स का 1953 का जो वैल्यू था वो भी 300 ही था, 29 का भी 300 और 53 का भी 24 साल। बाजार में गिरावट को देखने के लिए गुरु की पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि गोचर का गुरु पीड़ित हो जाए, राहु या केतु के नक्षत्र में आ जाए तो बाजार में बड़ी गिरावट आती है। ये जैसे जैसे आप वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इस बात का आपको अंदाज़ा होता जाएगा। इस रिसर्च में ये थ्योरी निकलकर सामने आई है कि यदि पाप ग्रह आपस में केंद्र में आ जाएं तो भी बाजार में बड़ी गिरावट आती है। तो 1931 की गिरावट से शुरू करते हैं। 1931 में डाउ जोन्स टूटा था लगभग 53%। अब ज़रा उस वक्त की प्लानिटरी पोजीशन देखिए। 1 जनवरी 1931 के इस चार्ट में गुरु शनि से पीड़ित है और पाप ग्रह शनि, राहु और केतु केंद्र में है। राहु, केतु और शनि की डिग्री वाइज स्थिति यह है कि ये पूरा साल यही रहे। गुरु हालांकि 14 जून 1931 में आगे निकल गए, लेकिन राहु के दृष्टि प्रभाव में रहे और शनि से अष्टम में रहे। 1929 में डाउ में जब ये गिरावट शुरू हुई तो गुरु मेष राशि में केतु के नक्षत्र में थे और केतु से षटाष्टक योग में थे। ये 1929 का चार्ट है, यही से गिरावट शुरू हुई थी। इसके बाद 1930 में बाजार 33.77% गिरा था। उस वर्ष के इस चार्ट में देखिए, यहाँ गुरु, केतु, मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि सभी ग्रहों से षटाष्टक में है। अब अगली बड़ी गिरावट देखिए। 1907 में डाउ जोन्स जो है वो लगभग 38% गिरा था। अब ज़रा उस समय की 1907 की प्लानिटरी पोजीशन का चार्ट देखिए। गुरु राहु के नक्षत्र में है, केतु से 6 एक्सिस यानी कि षटाष्टक में है, शनि और राहु भी आपस में 6 एक्सिस में है और पाप ग्रह मंगल राहु केतु के केंद्र में है। ये 2008 की गिरावट है। डाउ जोन्स इस दौरान करीब 34% गिरा था। और अब ज़रा 2008 की इस कुंडली को देखिए। गुरु धनु राशि में मूला नक्षत्र में, पाप ग्रहों मंगल और सूर्य के केंद्र में और शनि, राहु, केतु एक दूसरे के केंद्र में है। नतीजा आपके सामने है। अब जरा 1920 का फॉल देखिए। 1920 में बाजार 33% गिरा था। गुरु हालांकि अपनी उच्च राशि कर्क में थे, लेकिन पाप ग्रहों राहु, केतु, मंगल, सूर्य के केंद्र में थे। शुक्र, केतु, शनि, सूर्य इस कुंडली में 6 एक्सिस यानी कि षटाष्टक में थे। अब जरा 1937 में आई इस 33% की गिरावट का चार्ट देखिए। इस कुंडली में गुरु राहु केतु के मध्य में है। हालांकि राहु केतु ने कुछ दिन बाद राशि बदल ली थी, लेकिन मार्च के इस चार्ट में गुरु केतु के साथ षटाष्टक योग में आ गए और मंगल राहु जो है वो राहु केतु के केंद्र में आ गए और हमें बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आइए अब देखते हैं 1974 में जब बाजार करीब 27.5% गिरा था, उस समय का एस्ट्रो साइकिल क्या था।
ये 1974 की कुंडली आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि गुरु अपनी नीच राशि मकर में है और केतु के साथ षटाष्टक योग में है। इसके अलावा पाप ग्रह शनि, राहु, केतु, सूर्य एक दूसरे के केंद्र में है। ये अब जो चार्ट है ये 1893 का है। इस समय जो है डाउ 1986 में बना था और 1886 में बना था और 1893 में पहली बड़ी गिरावट आ गई थी। डाउ 25% लुढ़का था। अब ज़रा कुंडली को देखिए, ये जो 1893 की कुंडली थी ना, इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में गुरु शनि आमने सामने है, इसको समसप्तक योग बोलते हैं और गुरु पीड़ित हो गए। गुरु इस कुंडली में भी केतु के साथ 6-8 एक्सिस यानी कि षटाष्टक योग में है, जबकि राहु दूसरे शुभ ग्रहों शुक्र और बुध के साथ षटाष्टक में है। अब 1930 में आई इस गिरावट को देखिए। इस दौरान डाउ जोन गिरा था करीब 24%। इस कुंडली में गुरु की पोजीशन को देखिए। गुरु अपनी नीच राशि मकर में शनि के साथ हैं और पीड़ित हो गए हैं, जबकि राहु, केतु और मंगल एक दूसरे के केंद्र में है। लिहाजा बाजार में बड़ी गिरावट आ गई। 1932 में आई गिरावट डाउ जोन्स के इतिहास की 10वीं सबसे बड़ी गिरावट थी। हालांकि ये जो 32 की गिरावट थी ना, ये कंटिन्यूएशन में थी। जो 29, 30 और 31 में गिरावट आई थी ना, 32 ने उसको कंटिन्यू किया था। ये उसी गिरावट का हिस्सा थी। डाउ में आई 10 बड़ी गिरावट में से 3 बड़ी गिरावट आप समझिए 1929 में आई है, 30 में आई है और 31 में आई है। 30, 31 और 32 में आई है। अब जरा 32 में आई 23% की गिरावट के दौरान का चार्ट भी देखिए। गुरु यहाँ अपनी उच्च राशि कर्क में है होने के बावजूद शनि की सीधी दृष्टि से पीड़ित है, यानी कि समसप्तक में है। इसके साथ ही राहु के दृष्टि प्रभाव में भी हैं। राहु, केतु, मंगल और सूर्य सारे पाप ग्रह केंद्र में हैं। ये तो हमने डाउ में आई 10 बड़ी गिरावट का विश्लेषण किया और आपने देखा कि गुरु का उच्च राशि कर्क में जाना भी बाजार में तेजी की गारंटी नहीं है। 10 में से 2 बड़ी गिरावट यानी कि 1920 और 1932 की गिरावट तब आई थी जब गुरु उच्च राशि में थे, जबकि 1974 और 1903 की जो गिरावट थी उस समय गुरु नीच राशि मकर में थे और 1907 में गुरु राहु के आर्द्रा नक्षत्र में थे, जबकि 1929 और 2008 में गुरु केतु के नक्षत्र में थे। ये तो डाउ जोन्स की गिरावट है। भारत में 1992 में सेंसेक्स में आई 50% की गिरावट के दौरान भी गुरु केतु के मघा नक्षत्र में थे और शनि के साथ षटाष्टक में थे। इतना ही नहीं, 2000 और 2001 में .com बबल की जब शुरुआत हुई थी उस समय भी गुरु शनि के साथ थे और राहु केतु के केंद्र में थे और केतु के नक्षत्र में थे। इसका असर डाउ जोन्स पर भी पड़ा था, लेकिन भारतीय बाजार 21 महीने में 50% उस समय टूट गया था। 2020 में कोरोना के दौरान भी गुरु, राहु, केतु और शनि के केंद्र में थे और बाजार टूट गया था। कोरोना की शुरुआत के समय भी गुरु केतु के ही नक्षत्र में थे। कुल मिलाकर गुरु पाप ग्रहों के केंद्र में आ जाएं, पाप ग्रहों के षटाष्टक में आ जाएं, राहु और केतु के नक्षत्र में आ जाएं तो बाजार में लंबी गिरावट आती है। अब सवाल यह है कि क्या डाउ जोन्स में आगे ऐसी बड़ी गिरावट आ सकती है? क्या अमेरिका में सब कुछ ठीक चल रहा है? यदि ये गिरावट आएगी तो कब आएगी? तो इसका जवाब भी एस्ट्रोसाइकिल में छिपा है। ये नवंबर 2026 का चार्ट है। 30 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में आ जाएंगे और सिंह राशि में आते ही गुरु केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे। गुरु के इस गोचर के साथ ही गुरु और केतु की युति बन जाएगी और गुरु शनि से षटाष्टक में भी आ जाएंगे। ये स्थिति डाउ जोन्स के अलावा दुनिया के तमाम बाजारों के लिए अच्छी नहीं है। इस स्थिति के बाद बाजारों में बड़ी गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि यह गिरावट 2 नवंबर से ही शुरू हो सकती है, लेकिन इसमें ज़्यादा गिरावट का समय 16 नवंबर से बनता है। ये चार्ट आपके सामने है। इसमें मंगल भी राहु केतु के केंद्र में आ जाएंगे और गुरु को पीड़ित करेंगे। यहाँ से बाजार पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे और बाजारों में तेज गिरावट होती हुई आपको नजर आएगी। तो सवाल यह है कि गिरावट कब तक जारी रहेगी? ये आपके सामने 1 जनवरी 2027 का चार्ट है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि राहु और केतु की राशि बदल चुकी है और राहु और केतु मकर और कर्क राशि में आ चुके हैं, लेकिन गुरु केतु के मघा नक्षत्र में ही रहेंगे। राहु और शनि दोनों से षटाष्टक की स्थिति में रहेंगे। बाजार के लिए यह ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है। इस बीच 13 दिसंबर 2026 को गुरु वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 27 जनवरी को फिर से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और एक बार फिर राहु केतु के मध्य आ जाएंगे। गुरु का राहु केतु के एक्सिस में रहना भी अच्छा नहीं है। हालांकि इस दौरान गुरु केतु के नक्षत्र में नहीं रहेंगे, लेकिन पीड़ित होने की वजह से बाजार को राहत जो है वो नहीं मिल सकेगी। गुरु 2 जून 2027 तक कर्क राशि में ही राहु केतु के मध्य रहेंगे, लिहाजा बाजार रिकवर नहीं कर सकेगा। 3 जून को शनि नीच राशि में मेष में आ जाएंगे और गुरु और शनि का षटाष्टक योग टूट जाएगा। हालांकि गुरु राहु केतु के मध्य
और केतु के नक्षत्र में होने के कारण बाजारों को कोई बड़ी राहत नहीं मिल पाएगी। गुरु 31 अगस्त तक केतु के नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस समय तक बाजार पॉजिटिव नहीं रहेगा। ऐसा संभव है कि बाजार में नवंबर से जो गिरावट शुरू होगी वो अगस्त 2027 या सितंबर 2027 तक चले और सितंबर 2027 में बाजार को कुछ राहत मिले, क्योंकि 31 अगस्त के चार्ट में गुरु और शुक्र एक साथ आ रहे हैं, जबकि बुध उच्च के हो जाएंगे। लेकिन ये राहत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि गुरु आगे चलकर फिर पीड़ित हो जाएंगे। शनि वक्री गति से चलते हुए 20 अक्टूबर 2027 को एक बार फिर मीन राशि में आ जाएंगे और गुरु तीव्र गति से चलते हुए 27 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे गुरु और शनि का समसप्तक योग बन जाएगा। यह योग बाजार के लिए अच्छा नहीं है। यदि 1 जनवरी 2028 की कुंडली निकालते हैं तो इसमें आपको शनि और गुरु आमने सामने समसप्तक योग में नजर आ रहे हैं, जबकि मंगल राहु केतु जैसे पाप ग्रह केंद्र में है। ये स्थिति भी बाजार के लिए अच्छी नहीं है। अब हमें जो राहत सितंबर 2027 में नजर आ रही थी वह अक्टूबर 2027 के बाद फिर बिगड़ जाएगी और यहाँ हमें बाजार एक बार फिर गिरता हुआ नजर आ सकता है। और स्थिति में ज़्यादा गड़बड़ जो है वो 2028 के अप्रैल के इस चार्ट में आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में सारे पाप ग्रह केंद्र में है, जबकि गुरु राहु से षटाष्टक योग में है। ये ग्रह स्थिति भयंकर युद्ध की तरफ इशारा करती है और छत्र भंग की तरफ भी इशारा करती है। यहाँ दुनिया की स्थिति बहुत खराब होती हुई आपको नजर आएगी और बाजार अपने निचले स्तरों को छूते हुए नजर आ सकते हैं। 1 जनवरी 2029 के इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि गुरु और शनि आमने सामने समसप्तक योग में है और पाप ग्रह राहु केतु मंगल सूर्य केंद्र में है। शनि शुक्र और बुध केतु इस चार्ट में षटाष्टक में है। हालांकि बुध और गुरु केंद्र में है, लेकिन चार्ट में पाप ग्रहों का पलड़ा भारी है और यहाँ भी बाजार में ज़्यादा लंबी चौड़ी रिकवरी का योग जो है वो नज़र नहीं आता। राहु केतु शनि इस साल राशि नहीं बदलेंगे, लिहाजा ग्रह स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अप्रैल 2029 में शुभ ग्रह गुरु शुक्र बुध केंद्र में होंगे तो बाजार में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इसी चार्ट में मंगल सूर्य राहु केतु भी केंद्र में है, लिहाजा राहत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। 1 जनवरी 2030 के इस चार्ट की स्थिति और भी विकट नजर आती है। यहाँ दुनिया में टकराव आपको चरम सीमा पर जो है होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इस चार्ट में शनि मंगल को और मंगल शनि को देख रहे हैं। इसके साथ ही गुरु शनि की सीधी दृष्टि में है और शुभ ग्रह बुध और शुक्र भी राहु केतु के प्रभाव में है, लिहाजा यहाँ भी बाजार को राहत नजर नहीं आती और बाजार में गिरावट का रुख यहीं जो है वो जारी रह सकता है, या यूं कह लें कि बाजार साइडवेज भी रह सकता है। यहाँ बाजारों में रिकवरी की कोई उम्मीद ग्रह स्थिति के लिहाज से तो नजर नहीं आ रही। अब देखते हैं जनवरी 2031 का चार्ट कैसा है। शनि राहु और केतु इस चार्ट में केंद्र में है और डिग्री के लिहाज से भी बहुत करीब है। गुरु इस चार्ट में बहुत बुरी तरह से पीड़ित नजर आ रहे हैं। इस पूरे साल में गुरु इसी स्थिति में पीड़ित रहेंगे, लिहाजा बाजार को यहाँ पर भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। इस साल में शुभ ग्रह गुरु बुध शुक्र केंद्र में एक साथ नहीं आ पाएंगे, लिहाजा बाजार की हालत पतली ही रहेगी। 1 जनवरी 2032 के इस चार्ट में गुरु शनि से षटाष्टक योग में रहेंगे और केतु के प्रभाव में रहेंगे। हालांकि गुरु की यह स्थिति भी कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद पाप ग्रहों का प्रभाव इस साल थोड़ा कम होगा और 32 के इर्द गिर्द बाजार को कुछ राहत मिलती हुई नजर आपको आ सकती है। इसके बाद ही बाजार तेजी से रिकवरी करते हुए नजर जो है वो आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस था 140 साल का डाउ का स्टडी, इसके बाद 25 से लेकर यानी कि नवंबर 26 से लेकर अगले 6 साल में 6 साल का अगला फर्दर स्टडी, ये कोशिश की है एक बताने की कि बाज़ारों का हाल, खास तौर पर इक्विटी का हाल जो है वो क्या रह सकता है आने वाले 6-7 सालों में। तो वीडियो जनरली किन के लिए है? वीडियो उनके लिए है जिनका जो फाइनेंशियल टारगेट है, कुछ लोगों ने फाइनेंशियल गोल्स बनाए होते हैं, किसी को बच्चे की शादी करनी है, किसी को बच्चे को हायर स्टडीज़ के लिए पैसा जमा करना है, किसी ने अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है। तो जिनका जो गोल है ना जनवरी 2027 से लेकर 32 तक है, वो तो जब जनवरी 2027 के करीब आए, क्योंकि नवंबर 2026 के आसपास गिरावट नज़र आती है, यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इसकी एक पहचान होती है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मैंने चूंकि बाजार देखा हुआ है, 2008 में जब सर्किट लगा था ना बाजार में 10% का, उस समय निकल जाना चाहिए। मीन्स ये एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है, उस समय कुछ लोग नहीं ले पाते, लेकिन जिस दिन आपको सर्किट नज़र आए उस दिन बाजार से निकल जाइएगा। बाजार इसके बाद नहीं संभलेगा। 1992 में भी यही हुआ था, 2001 में भी ये हुआ था,
2008 में भी हुआ था, सर्किट लगा बाजार नीचे, सर्किट लगा बाजार नीचे। अब यदि इस टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया सर्किट लगता हुआ आपको नजर आए तो बाजार से निकलिए, क्योंकि ये गिरावट यदि लंबी चली तो फिर यहां से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा जो है वो पूरी जिंदगी का पैसा, एसआईपी के जरिए लगाया हुआ पैसा, अपने फाइनेंशियल गोल के लिए लगाया हुआ पैसा है। मेरी इच्छा ये है, मेरा मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का कि आपका पैसा वेस्ट ना जाए किसी भी तरीके से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।